प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति सर्वः स्वार्थं समीहते। चंचल वृक्षम उपगम्य, तो नदी जल के बाद चंचल वृक्ष के पास जाता है, तो चंचल वृक्षम उपगम्य, चंचल वृक्ष के पास जाकर, उपगम्य जाकर, पहुंचकर, अपृच्छत पूछता है, या चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानवा अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में, अस्माकं छायायां, छायायां सप्तमी विभक्ति, छायायां सप्तमी विभक्ति, तो मानव अस्माकं छायायां हमारी छाया में विरमन्ति आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं, अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति, फिर कुठारै कुल्हाड़ी से, कुल्हाड़ियों से, कुठारै तृतीया का बहुवचन है, कुल्हाड़ियों के द्वारा, कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यम हमको, हमारे लिए, सर्वदा कष्टम ददति हमेशा कष्ट ही देते हैं, दुख देते हैं। वृक्ष ने क्या जवाब दिया? वृक्ष अवदत, वृक्ष बोला, मानव अस्माकं विरमन्ति, मानव हमारी छाया में विश्राम करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति हमारे फलों को खाते हैं। पुनः कुठारै प्रहृत्य, फिर कुल्हाड़ियों से, प्रहृत्य प्रहार करके, अस्मभ्यं सर्वदा कष्टं ददति हमको सर्वदा, सदा, हमेशा, कष्टं ददति कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। ददति दद धातु है। यत्र कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति, जहाँ कहीं भी, यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी, कुत्र प्लस अपि, कुत्रापि छेदनं कुर्वन्ति छेदन करते हैं, काटते हैं। मानव यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी छेदनं कुर्वन्ति हमको काटते हैं, जहाँ कहीं भी, जहाँ उसकी इच्छा होती है वहीं पर कुल्हाड़ी चला देते हैं हमारे ऊपर। तो यत्र कुत्रापि जहाँ कहीं भी छेदनं कुर्वन्ति काटते हैं, सर्व स्वार्थम समीहते सभी कुछ स्वार्थ में निहित, अर्थात सभी स्वार्थ में लगे हुए, सर्व स्वार्थम समीहते सभी स्वार्थी होते हैं, अर्थात सभी स्वार्थ में निहित है, ऐसा वृक्ष ने कहा। इस प्रकार जब चंचल ने नदी और जल से, के जल से और वृक्ष से जब वो पूछ रहा था, तो उसी समय क्या होता है कि समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे निलीना एतां वार्तां शृणोति, इसमें सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति का वार्ता माम अपि विज्ञापय स अवदत् हे मातरे स्वसा अवसरे त्वं समागतवती मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता परम एष मामेव खादितुम् इच्छति। तदनन्तरं स लोमशिकायै निखलां कथां न्यवेदयत्। समीपे एका लोमशिका, समीपे पास में ही, एका लोमशिका एक लोमड़ी, लोमशिका नाम, बदरी बेर, बदरी कहते हैं बेर, बेर होता है बेर फल, बदरी गुल्माना बेर की झाड़ियों के पृष्ठे पीछे, बेर की झाड़ियों में पीछे, निलीना छुपी हुई, एताम वार्ताम सुनोती उसमें यह बात सुन रही थी, यह घटना देख रही थी, सुन रही थी, सारी बातें वो लोमड़ी सुन रही थी। किस प्रकार चंचल जो है नदी के जल के पास गया, वृक्ष के पास गया, तो ये सारी बातें वो लोमड़ी बेर के झाड़ियों के पीछे छुप करके सुन रही थी। तो समीपे एका लोमशिका पास में ही एक लोमड़ी बेर के झाड़ के पीछे छिपी हुई, बदरी गुल्माना पृष्ठे बेर के झाड़ के पीछे नीलिना छुपी हुई, एतां वार्तां शृणोति इसमें यह बात सुन रही थी। सा सहसा चंचलम उपसृत्य वह
सा सहसा वह अचानक चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर, चंचलम उपसृत्य चंचल के पास आकर कथयति कहती है, क्या कहती है? का वार्ता, क्या बात है? का अर्थ है मामपि विज्ञापय, माम अपि मुझको भी विज्ञापय बताओ। भाई क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो, मुझे भी बताओ। तो का वार्ता, क्या बात है? माम अपि मुझको भी विज्ञापय बताओ। स अवदत वह बोला, वह कौन? चंचल। चंचल बोला, अहे मातृस्वस अवसरे तुम समागतवती। अरे अरे मातृस्वस है, मातृस्वस किसे कहते हैं? मौसी को। मातृस्वस माता की बहन, स्वस यानी बहन, जो माता की बहन। माता की बहन कौन? अपनी माँ की बहन कौन लगेगी? अपनी मौसी। तो मातृस्वस, अरे मौसी, अवसरे तुम समागतवती, तुम उचित अवसर पर आई हो। अवसरे तुम समागतवती, तुम जो है उचित अवसर पर, समय पर आ गई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा, मया अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ की, प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। मया मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य, इस बाघ के, प्राणा रक्षिता, प्राणों की रक्षा की गई। परम एष है, लेकिन यह, मामेव मुझको ही, माम एव मुझको ही खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, से उसने लोमशिकायै, लोमड़ी के लिए, निखिलाम कथा, संपूर्ण कथा, निवेदियत, निवेदन कर दी, अर्थात बता दी। तो चंचल ने क्या कहा कि मया, मेरे द्वारा, अस्य व्याघ्रस्य प्राणा रक्षिता, मेरे द्वारा इस बाघ के प्राणों की रक्षा की गई। परम एष है मामेवम खादितुम इच्छति, लेकिन यह मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम स लोमशिकायै निखलाम कथाम निवेदियत, इसके बाद उसने लोमशिका के लिए, लोमशिकायै चतुर्थी विभक्ति है, निखलाम, निखला अर्थात संपूर्ण, पूरी, कथाम कहानी, कथा, निवेदियत, निवेदन कर दी, अर्थात बता दी। अब आगे क्या होता है, लोमड़ी क्या उपाय करती है, देखते हैं अगले पैराग्राफ में। लोमशिका चंचलम एकथयत बाढ़म तुम जालम प्रसारय, पुनः स व्याघ्रम अवदत केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले बद्धे इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। लोमशिका चंचलम एकथयत, लोमड़ी ने चंचल से कहा। बाढ़म, बाढ़म, बाढ़म का अर्थ ठीक है, बहुत अच्छा। बाढ़म, अच्छा, ठीक है। तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। तुम जालम प्रसार्य, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली। कौन बोली? लोमड़ी। पुनः स व्याघ्रम अवदत, चंचल से तो उसने ये कह दिया कि तुम जाल को फैलाओ, और फिर बाघ से क्या बोली वो? पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण, केन प्रकारेण त्वम अस्मिन् जाले बद्धे इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि। केन प्रकारेण, किस प्रकार से, तुम अस्मिन् जाले, इस जाल में, बद्धे, बंधे, फंसे, इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहती हूँ। द्रष्टुम प्लस इच्छामि, द्रष्टुम प्लस इच्छामि। तो लोमड़ी ने बाघ से क्या कहा? लोमशिका चंचलम एकथयत, पहले उसने चंचल से कहा कि बाढ़म बहुत अच्छी बात है, तुम जालम प्रसारिय, तुम जाल को फैलाओ। पुनः स व्याघ्रम अवदत, फिर वह बाघ से बोली, केन प्रकारेण तुम अस्मिन् जाले बद्धे, किस प्रकार से तुम इस जाल में बंधे। इति अहम प्रत्यक्षम द्रष्टुम इच्छामि, यह मैं प्रत्यक्ष देखना चाहती हूँ। व्याघ्र तद्वृत्तान्तं प्रदर्शयितुं तस्मिन् जाले प्राविशत्। लोमशिका पुनः एकथयत, सम्प्रति पुनः पुनः कूर्दनं कृत्वा दर्शय, स तथैव समाचरत्।
व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शितुम, बाघ तद्वृत्तांतम उस वृत्तांत को, उस घटना को, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, प्रदर्शयितुम दिखाने के लिए, तुमने प्रत्यय लगा हुआ है तो व्याघ्र तद्वृत्तांतम प्रदर्शयितुम, बाघ उस घटना को बताने के लिए, दिखाने के लिए, तस्मिन जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया, तस्मिन जाले प्राविशत उस जाल में प्रवेश कर गया। लोमशिका पुनः कथियत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ। लोमड़ी ने फिर क्या कहा उस बाघ से, लोमशिका पुनः कथियत, लोमड़ी ने फिर कहा, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद कर, संप्रति अब, पुनः पुनः बार बार, कूर्दनम कृत्वा कूद कर, दर्शय दिखाओ। से तथैव समाचरेत, समाचरत उसने वैसा ही, तथैव तथा एव वैसा ही, समाचरत आचरण किया। किसने किया? बाघ ने। बाघ ने वैसा ही आचरण किया, अर्थात वैसे आचरण करने का मतलब वह कूदने लगा। अनारतम कूर्दनेन सह श्रांते अभवत, जाले बद्धे स व्याघ्र क्लांते सन निस्सहायो भूत्वा तत्र अपतत, प्राणभिक्षामिव च अयाचत। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, सत्यम त्वया भणितम सर्वस्वार्थम समीहते। अनारतम कूर्दनेन, अनारतम लगातार, अनारतम लगातार बिना रुके, कूर्दनेन कूदने से, स श्रांते अभवत वह श्रांते अभवत, श्रांते नहीं थकना, वह थक गया। कौन थक गया? बाघ। अनारतम कूदनेन, लगातार कूदने से वह थक गया। जाले बद्धे, जाल में बंधकर, बंधा हुआ, से व्याघ्र वह बाघ, क्लांते सन थका हुआ होकर या थककर, निस्सहायो भूत्वा बेसहारा होकर, निस्सहाय असहाय बेसहारा, भूत्वा होकर, तत्र अपतत वहीं पर गिर पड़ा, वहीं गिर पड़ा। तो अनारतम कूर्दनेन लगातार कूदने से, सहस्रांते अभवत वह थक गया, जाले बद्धे जाल में बंधा हुआ, से व्याघ्र वह बाघ, क्लांते सन भूत्वा, क्लांते सन निस्सहायो भूत्वा थका हुआ होकर, निस्सहायो भूत्वा असहाय होकर, तत्र अपतत वहीं गिर गया। प्राण भिक्षामिव च अयाचत, और प्राण भिक्षामिव प्राणों की भिक्षा ही, अयाचत मांगने लगा, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, अर्थात कहने लगा कि अरे भाई मुझे बचा लो, क्योंकि उसे पता चल गया कि अब मैं दोबारा जाल में फंस गया हूँ और अब जाल से निकल नहीं सकता और थक गया हूँ पूरी तरह। तो फिर वो उनसे कहने लगा कि मुझे बचा लो, प्राणों की भिक्षा मांगने लगा, मेरे प्राणों को बचा लो। लोमशिका व्याघ्रम अवदत, लोमड़ी बाघ से बोली, सत्यम त्वया भणितम, तुमने सत्य ही कहा, सत्यम त्वया भणितम तुम्हारे द्वारा सत्य ही कहा गया कि सर्वै स्वार्थम समीहते, सब स्वार्थी होते हैं, सब स्वार्थी हैं, अर्थात सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं। इसलिए इसका मतलब क्या है कि अब हम तुम्हें जाल से बाहर नहीं निकालेंगे, भाई हम भी स्वार्थी हैं। और इस प्रकार लोमड़ी ने चंचल की जान बचाई और चंचल फिर प्रसन्न होकर के अपने घर चला गया। तो इस प्रकार यह कहानी आपकी पूरी होती है। मैंने इसके शब्दार्थ भी आपको अलग से पन्ने पर लिख करके दे रहा हूँ। वैसे पढ़ाते समय भी मैंने आपको सारे शब्दार्थ बता दिए थे, लेकिन बीच में जो है पूरे बीच में नहीं दे करके और मैंने पूरे शब्दार्थ जो आज की अनुभूति है उसके इस एक पृष्ठ पर दे दिए हैं। आप ध्यान से इनको देख लेना और कर लेना। एक बात मैं आपसे कहूँगा कि आप सभी लोग पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं। आपने तो समय पर काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं देखता हूँ कि 40 बच्चों में से मात्र 20-22 बच्चों ने ही
मैंने जो लेसन डाला है उसको देखा है। बाकी बच्चे या तो देखते ही नहीं है या फिर होमवर्क नहीं करते, देख ही नहीं रहे हैं ना, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि आप कितने लोग जो है वीडियो देख रहे हैं और कितने लोग जो है एक्टिव हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर आप इस तरह से लापरवाही करोगे तो फिर मैं आपके नाम बोलना शुरू कर दूंगा, और फिर आप समझ लेना, यदि मैं आपके नाम बोलूँगा आपके घर वालों तक वो बात पहुँचेगी, सब लोग समझेंगे कि कैसे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो इसलिए आप जो है सभी वीडियो देखें, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है, फिर किसका होमवर्क आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, ये इस बात का भी पता हमें है। इसलिए आप ये बात बिल्कुल नहीं सोचें कि हमें पता नहीं है, हमें सब पता चल जाता है। तो आप इस तरह से लापरवाही नहीं दिखाएं और सक्रिय रह करके और अपने अध्ययन में मन लगाएं और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद।